Siva and Divya. He's the pilot, I'm the co-pilot. लास्ट वीडियो में हम पूजी के ड्राइव में जब जा रहे थे तो हमने आपको ब्राइटली सैंड्स का दूर से दर्शन दिखाया था और आज हम आपको ब्राइटली सैंड्स दिखाएंगे। आ गए हम रॉकडेल एंड ट्रेन स्टेशन है। इस तरफ जाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट तो ट्रेन स्टेशन है। हम लोग स्ट्रेट जाएंगे एंड अनदर 5 minutes we'll be at Brighton Sands। ये बस कितनी मुश्किल से टर्न करता है। Not easy being a bus driver. और far harder to drive because इनके rear wheels मुड़ते नहीं हैं तो इनका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में जो बसेस हुआ करती थी उनके पीछे के व्हील्स भी टर्न होते थे तो उनका वेरी शॉर्ट टर्निंग रेडियस होता था एंड यहाँ की बसेस बिकॉज इनका टर्निंग रेडियस ज़्यादा है तो इनको 2 लेन लगते हैं टर्न होने में एंड गिव वे रूल्स के हिसाब से दे हैव गॉट अ प्रायोरिटी एंड अ राइट ओवर अदर व्हीकल्स टू मेक द टर्न। और इस केस में अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो जो छोटी गाड़ी है उनकी गलती मानी जाती है ना कि बड़ी गाड़ी की। आगे हम ब्राइटन सैंड्स के पार्किंग में तो हमारे घर से अबाउट 10 मिनट के डिस्टेंस में ट्रैफिक एंड एवरीथिंग और होपफुली आप लोग भी एंजॉय करेंगे ब्यूटीफुल बीच को। सो यहाँ पर हम शाम को आ जाते हैं, वॉक का वॉक भी हो जाता है, कोको का मस्ती भी हो जाती है और अगर जैसे फ्राइडे सैटरडे लॉन्ग वीकेंड है तो यहीं पर कुछ खाना पीना भी हो जाता है। चलिए फिर सीनिक बीच की तरफ चलते हैं। ये विजय और कोको अलाउड नहीं है इस बीच पे क्योंकि यहाँ पर डॉग बीचेस ऑफ लीश बीचेस अलग से होते हैं। इसी में मैं और आगे लेफ्ट में चलती रहूँगी तो वहाँ कोको अलाउड होता है, वहाँ डॉग्स आर अलाउड ऑन द बीच। बेसिकली सेम बीच ही है, उसी में अलग अलग एंट्रेंस कर रखा है। सो खासियत ये है ब्राइटली सैंड्स की, इट्स क्वाइट अ वाइट सैंड बीच। सो ब्राइटन डी इज़ द सैंड्स इज़ द नेम ऑफ द सबर्ब और उसके साथ में बीचेस हो जाते हैं। जो बीच का एक्चुअल स्पेसिफिक नेम होता है वो है लेडी रॉबिन्सन बीच और कुक पार्क इसके साइड में जो पार्क जाता है उसको कुक पार्क कहते हैं। तो इसका जनरल हिस्ट्री ये है कि इट यूज्ड टू बी नोन एज द 7 माइल बीच, क्योंकि आप देख सकते हैं और आगे जाके दिखाती हूँ, काफ़ी लंबा बीच है और पूरा का पूरा लेडी रॉबिन्सन बीच ही कहते हैं इसको। और इसके डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स कहते हैं। तो एक जगह आप आगे देख सकते हैं सैंड्स कूजी है, राम्स गेट है, से पूरा आगे
is actually the Lady Robinson beach. All I know, I don't know the beach statistics, but generally कहते हैं कि Marina Beach जो है, I think is the world's second largest or largest beach. But beach में को बहुत देखिए कितना सुकून. Exclusive beach, कोई भी नहीं. There's a little bit of rainbow coming through there. और वो मेन एंट्रेंस है बीच का. आई डोंट नो अगर आपको सामने बहुत लंबी 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 बिल्डिंगें जो दिख रही हैं वो एक्चुअली सिटी है. जो आगे लंबी बिल्डिंगें दिख रही हैं, मैं जूम इन ट्राई करती हूँ. तो ये है सिटी, सिडनी CBD. अब सिडनी CBD में टावर, सिटी टावर ढूंढेंगे तो ये वाली बिल्डिंग आएगी. अब मैं वापस ऊपर जा रही हूँ. So I'm now heading back to join Vijay and Coco, and we'll continue our walk next to the beach. सूरज ढल रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं जिस तरफ हम देख रहे थे ये वेस्ट साइड है, and this is the eastern side. तो ये बैक ट्रैक करके वो जहाँ वो रेड और ग्रीन का डस्टबिन है वहाँ से बाहर निकली और ऐसे सीधे 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 यहाँ पर चलेंगे. वो एयरपोर्ट है जहाँ प्लेन टेक ऑफ हो रही है. तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब प्लेन टेक ऑफ लैंडिंग, बड़ा अच्छा लगता है. और इतना सही बीच के बगल से यहाँ का इंफॉर्मेशन है. सीधे जाएंगे तो ब्राइटली सैंड्स आएगा. यहाँ डिसेबल्ड का एक्सेस है, टॉयलेट्स है, शावर है, साइकिल है, बच्चों के खेलने की जगह है, खाना पीना मतलब कटलरी, और आप स्विमिंग के लिए यहाँ पर कर सकते हैं. यहाँ पर थोड़ा शार्क और स्टिंगरे का डर रहता है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, स्विमिंग नेट्स बना देते हैं. अगर मुझे कोई स्विमिंग नेट मिलेगा मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं. ये देख क्या, तो यहाँ पर ये लोग नेटेड एरिया रख देते हैं ऐसे. मैं एक काम करती हूँ और पास से दिखाती हूँ. सो बीच एक्सेस के लिए ये डेक बना रखा है. यहाँ पर बैठ के आप रिलैक्स एंड एंजॉय, यानी कि व्यू द बीच. ये जो नेटेड एरिया है ये सेफ्टी के लिए होता है. आप इसके अंदर स्विम कर सकते हैं, तो रिस्क ऑफ शार्क अटैक या स्टिंगरे या कुछ काट लेना कम होगा. बीच के लिए एक्सेस करना है या यहाँ नीचे खाने के लिए आना है, अब यहाँ तो यहाँ से आ सकते हैं स्लोपी से, यहाँ से भी आ सकते हैं. ये जनरली लोग लेंगे नहीं क्योंकि ठटक ठटक होगा व्हील चेयर में, तो जनरली ये एक्सेस होता है. और एक और प्लेन टेक ऑफ की. And that's the swimming net inside. आप देख सकते हैं पूरा काफ़ी ब्रॉड है. You can come and swim inside the netting area here. वहाँ पर कुछ लोग नहा भी रहे हैं. ये जो सेफ्टी के लिए बना रखा है. तो यही बीच फ्रंट है, और बीच फ्रंट के सामने ये जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और घर भी हैं. घर है और ये सब अपार्टमेंट्स है पीछे साइड पे. और मैं आगे शॉर्टकट से, और ये विजय और कोको आ रहे हैं अपना वॉक करके. हाय कोको, हाय बेबी. तो यहाँ पर एक और व्यूइंग एरिया बना रखा है. जब हम आए थे 2019 में ये अंडर कंस्ट्रक्शन था. कम कोको आजा. मुझे वैसे ही डरता है, अलाउड नहीं है करके. तो यही ऊपर से आप देख सकते हैं, वही नेटिंग एरिया आ गया. ऊपर से आप ये बीच एरिया एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. काफ़ी रेस्टोरेंट्स आते हैं. मोस्ट ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स फिश या ओशन फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं. मैं तो कभी नहीं आई यहाँ पर खाने के लिए, बट विजय का क्रिसमस पार्टी इस बार. कहाँ हुआ था विजय तेरा क्रिसमस पार्टी? इस पीछे वाले में हुआ था, आगे वाले में?
ये सब ओशन मतलब सी फूड खाना होता है ना इधर। तो यहाँ ये जो है, यहाँ मैं कब से जगह बोल रही हूँ मेरे को ले आए। अब कान सारा सुनाई देगा। तो जैसे मैंने उस साइड में दिखाया था वैसे एक और जगह है, यहाँ चढ़ के आपको ऊपर का व्यू मिल सकता है। यहीं से क्रॉस कर रहे हैं, आगे से क्रॉस करते हैं। तो ऐसे ही बीचेस में व्यूइंग के लिए, अच्छा व्यूइंग देखने, कहीं दूर दूर देखने के लिए ऐसे डालते हैं ये मशीन। तो देखते हैं क्या मिलता है ऐसे। तो जैसे मैंने पहले कहा था, दिस इज़ लेडी रॉबिन्सन बीच। आई थिंक पता नहीं कितने किलोमीटर लास्ट करता है, बट इट यूज्ड टू बी कॉल्ड 7 माइल बीच। पर मुझे लगता है ये पूरा स्पैन 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने चलने की कोशिश की थी। एंड मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ कि नॉर्मली 1 घंटे में 5 किलोमीटर हो जाता है, और हमने एंड टू एंड 1 घंटे में कर दिया था। सो उस लॉजिक से मैं बोल रही हूँ कि ये 5 किलोमीटर का होगा। ओ प्लेन टेक ऑफ। तो जितना मुझे पता है, लेडी रॉबिन्सन बीच के जो मेन बीचेस या प्रोमिनेंट बीचेस को हम कहते हैं, वो है काइमा, ब्राइटन ली सैंड्स। तो पहला वाला है वो काइमा है, उसी में कोको या डॉग बीचेस हैं, वह डॉग्स अलाउड। फिर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो है ब्राइटन ली सैंड्स। फिर एक जगह आता है कॉल्ड मॉन्ट्रे। मॉन्ट्रे में शायद उसका नाम है काइट बीच। तो वहाँ पर काफ़ी काइटें उड़ती हैं, या आई थिंक वो उसका पोजीशनिंग ऐसा है कि उसमें हवा फनल होके आती है। सो इसलिए इट्स क्वाइट गुड फॉर पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, काइट के लिए। उसके बाद जो लास्ट 2 बीचेस पड़ते हैं वो है राम्स गेट। तो मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि मेरा घर जो है वो चेन्नई से है, और वहाँ पर हम राम्स बाज़ार करके एक पॉइंट होता है टी नगर में, तो ऐसे ही राम्स गेट, इसलिए मुझे नाम हमेशा याद रहता है। और लास्ट है डॉल्स पॉइंट बीच। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ लेडी रॉबिन्सन बीच। $2 लगते हैं। सिक्के हैं, $2 मांग रहा है दिखाने के लिए। चले नहीं, पीछे चलते हैं। हाँ, दुकानों की तरफ। कोको तुम्हें क्यों लगता है आया है इस तरफ? चले फ्राइज खा ले। फ्राइज खाएगा, फ्राइज के बाद आइसक्रीम कौन खाएगा? कौन खाएगा पपुचिनो? ऐसे नजर मत लगा बच्चे को। तो वहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ट्रैफिक से पूरा बिल्डअप हो रहा है, दुकानें शुरू हो गई हैं। तो जैसे कुजी में दिखाया था, बेसिकली हर बीच में गेम्स के लिए होता है, वॉलीबॉल। और ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, और ये ट्रीज लगा रखे हैं। ग्रीनरी खाने के लिए स्टार्ट हो गया। बाइक देखी, सेटो। एक ही 2 बंदे बैठ सकते हैं। ये है फर्स्ट फ्लीट मॉन्यूमेंट। I don't know if you can see what's written here. Bicentennial monument was dedicated by the Honorable Mr. Justice Gleeson AO, Lieutenant Governor, हम लोग इंग्लिश में तो लिeutenant नहीं कहते, लेफ्टिनेंट ही पढ़ते हैं, Dash Governor and Chief Justice of New South Wales on Sunday 24 September 1989। ठीक है, हमारे पैदा होने के बाद। To commemorate the arrival of the first fleet in Botany Bay on 18 January 1788। मतलब पहली बोट आ गई यहाँ पर 1788 में। और ये सब वॉयज ऑफ द फर्स्ट फ्लीट, किस चीज़ की नाम लिखे हैं, नाम तो लिखे हैं।
फ्लीट में। अच्छा, कौन कौन आया, कैसे कैसे आया, वो सब नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये वो और ये वहाँ की हिस्ट्री, डेट लाइन भी है इसमें। तो प्री 1770 में एबोरिजिनल्स आ गए और आप देख सकते हैं माइलस्टोन्स क्या क्या हैं। अगर किसी को इसकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आ सकते हैं। मेनली तो कहीं पर भी आप सुनेंगे तो कैप्टन कुक ही है जो हर जगह जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर आई थिंक कैप्टन कुक ने ही किया था। आप बॉटनी बे का आप देख सकते हैं, यू आर हियर, तो हम यहाँ पर हैं। और जैसे मैंने कहा था, ये जो पूरा ऐसा है, ब्राइटन ली, मॉन्ट्रे, राम्सगेट, सैंड्स क्रूजी, डॉल्स पॉइंट, तो मैंने सही नाम रखा। फिर ये सैंट्रिंगम ऐसे ही जाता है, फिर कोगरा बे ऐसे बन जाता है। और दूसरी साइड वो यारा बे, उस साइड पे इस ना के इस पे भी नाम वाम लिख दिए हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसा? जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सारे जो ऐसे पार्क्स बने हुए हैं, सबका नाम कुक पार्क ही है, क्योंकि कैप्टन कुक ने इस जगह को पहले ढूंढा था। और हम जाके हमारे कोकोस आपको ढूंढते हैं। हाय जिज्ञा कोकी, क्या अच्छा है। पता है, आप अपने पतियों को ना कलरफुल कपड़े पहनाइए, वो कभी घूमेगा नहीं। ये आ गए। फिर यहाँ पर अगर रोड क्रॉस करने का मुश्किल होता है, यहाँ पर प्लाजा सेंटर है, तो ये कनेक्शन है। आपको यहाँ से क्रॉस करके ऊपर नहीं चढ़ना, आप सीधा इधर से ही ऊपर जा सकते हैं। हाय, मैंने कहा आप हमेशा अपने पतियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाइए, वो कभी घूमेगा नहीं। सो वो जो एरिया है, जैसे मैं आपको कहा, जो बॉम्बे के लोग हैं, यहाँ से लेकर आप चलते रहेंगे तो इट लुक्स लाइक अ क्वींस नेकलेस व्हेन यू आर ड्राइविंग। वो जो एरिया है वो है पोर्ट बॉटनी, पता नहीं मेरे को हाथ से, वो जो आपको दिख रहा है सामने, बड़े-बड़े क्रेन दिख रहे हैं आपको। बड़े-बड़े क्रेन्स जो हैं, वो पोर्ट बॉटनी एरिया कहते हैं उसको। वहाँ पर एक बल्कि शिप भी है जिसके ऊपर कंटेनर लगे हुए हैं। तो वो मुझे नहीं दिख रहा नहीं। और उसके बाद जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है, उस एरिया के पास उसको प्रिंस ऑफ वेल्स इज़ अ नाइस सीनरिक स्पॉट कहते हैं उसको। तो शायद अगले वीडियो में वहाँ ले जाएंगे आपको। बट वो प्रिंस ऑफ वेल्स सीनिक स्पॉट ला परूज के पास पड़ता है, और वहाँ से भी अच्छा स्पॉट पड़ता है। फिर उसके बाद वो जो दूसरा साइड आपको दिख रहा है, वो क्रोनोला है या सदरलैंड शायर, तो शायर एरिया। और इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, अगर आप इस गैप के थ्रू निकल जाइए, then literally world is your oyster। तो आप you're literally in the throes of Tasman Sea। और जो भी शिप्स अंदर बाहर करती हैं, वो इस गेटवे के थ्रू ही आती है, गेट के थ्रू ही आती है। सो जब हम सिटी से आते हैं या ऑफिस से आ रहे होते हैं, वी जनरली टेक दिस रूट। से यहाँ से आते हैं, ये जो सिग्नल अगर हमने देख लिया ना, फिर घर आ गया। और ये जो डेजर्ट्स की दुकान है, ये विजय की फेवरेट दुकान है। मुझे नीचे का पोर्शन पसंद है, ऊपर विजय को पसंद है, क्योंकि जब प्राइवेट पार्टियाँ होती हैं, विजय ने तो एक बार सिग्नल ही छोड़ दी थी। और पीछे से किसी ने हॉर्न भी नहीं मारा, क्योंकि सब लोग वही बेली डांसिंग देख रहे थे। हे भगवान। और इसी रास्ते में हम सीधे जाते रहेंगे तो मेरा घर आ गया। मैंने कहा मेरा घर आ गया। एक्चुअली कोको कहेगा ना तुम्हारा घर ना तुम्हारा घर, ये है मेरा घर। तो अब हमने सीनिक वीनिक तो दिखा दिया जो पीछे है, अब दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं।